सो ये एक नेटवर्क सेपरेशन फायरवॉल्स होती है। ठीक है, ये अभी हमने तीनों बेसिक डायग्राम पढ़ लिए जहां पर हमने डिस्कस करे कि कहां पर हमारे को फायरवॉल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब फायरवॉल की बात करें तो जैसे मैंने पहले डिस्कस करा था, सबसे पहले फायरवॉल आई थी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या होती थी कि सिर्फ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन को ऑन द बिहाफ ऑफ सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट एंड द प्रोटोकॉल, इन चार बेस पे, पहले तो सिर्फ तीन बेस पे आई थी, सोर्स, डेस्टिनेशन और पोर्ट के हिसाब से उस रूल को अलाउ कर दिया। ओके, वी ऑल नो कोई भी कम्युनिकेशन होता है, अगर आप भी अभी अपने लैपटॉप से बैठ के देख रहे हैं तो आपको पता है कि आपका सोर्स आपकी पब्लिक आईपी है, आपका जो डेस्टिनेशन है वो भी एक पब्लिक आईपी है क्योंकि आप गूगल मीट पे देख रहे हैं। सिमिलर वे में आप एक पोर्ट के ऊपर कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं ओवर द वेब। तो जो वेब होती है, अगर आप वेब को देखें तो यहाँ पर वो एक, अगर आप देखें तो ये HTTPS पे चल रहा है अभी, तो HTTPS इस वर्क ऑन पोर्ट 443। ऐसे ही हर कम्युनिकेशन का कोई ना कोई पोर्ट होता है। मसलन के लिए अगर हम बात करें RDP रिमोट डेस्कटॉप, वो आपके 3389 पे चलती है। अगर हम बात करें FTP, वो 21 पे चलती है। टेलनेट 22 पे चलता है, SSH 23 पे चलता है। इसलिए हर तरह की कम्युनिकेशन का एक स्पेसिफिक पोर्ट होता है। सो ये चीज हमें माइंड में क्लियर करनी है कि अगर हम फायरवॉल की बात कर रहे हैं तो हमेशा पोर्ट्स की बात करेंगे। जब हम नॉर्मल नेटवर्क की बात करते थे तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन की बात करते थे, क्योंकि सोर्स एंड डेस्टिनेशन के अलावा फर्दर कम्युनिकेशन पोर्ट से कंट्रोल होता है। अगर आप एग्जांपल लें, आपने कहा कि एक ए से एक बी में, अगर हम सेम बैक करें इस डायग्राम पे, एक जनरल साइट यूजर से एक सर्वर का एक्सेस चाहिए, सर्वर सिर्फ 22 पोर्ट पे एक्सेस होता है। तो अगर आप यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन सब पोर्ट अलाउ कर दोगे तो 21 के अलावा भी वो दुनिया भर के पोर्ट पे चेक कर सकता है, फायरवॉल अलाउ कर देगी, राइट। तो ओनली स्पेसिफिक वे में यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है सोर्स, डेस्टिनेशन एंड पोर्ट की। ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स करती थी। जैसे जैसे जमाना चेंज हुआ, पैकेट बेस्ड फायरवॉल बहुत कॉम्प्लेक्स होते गए, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन थी दे आर नॉट वर्किंग ऑन सिंगल पोर्ट, उनके लिए मल्टीपल पोर्ट्स चाहिए थे। अगेन टेक एन एग्जांपल, कुछ साइट्स होती हैं जो HTTP पे चलती हैं, कुछ साइटें होती हैं जो HTTPS पे चलते हैं। यू डोंट नो कि आपको नहीं पता कि कौन साइट HTTP पे है या कौन सी HTTPS पे है, यानी कि कौन सी सिक्योर है, कौन सी लेस सिक्योर है। HTTP वर्क्स ऑन पोर्ट 80, HTTPS वर्क ऑन पोर्ट 443। अगेन इसके अलावा फर्दर जैसे जैसे हमने डेवलप करे, कुछ एप्लीकेशन बन गई, SQL की एप्लीकेशन बन गई 1433। इसके बाद आपकी रेडियस की एप्लीकेशन बन गई, टकैक्स की एप्लीकेशन आई, मल्टीपल तरह की एप्लीकेशन आते आते हर किसी का पोर्ट्स अलग अलग बनते गए। टोटल पोर्ट्स होते हैं 0 से लेकर 65,535, 65535। और ये दो तरह की प्रोटोकॉल्स पे होती हैं बेसिकली, वन कॉल इज TCP, अनदर कॉल इज UDP। आई नो वी आर वेल अवेयर ऑफ द TCP एंड UDP, यूनिडायरेक्शन और सेट ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। मेरे को फुल फॉर्म ध्यान नहीं। अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं, एप्लीकेशंस पोर्ट्स लिस्ट, तो गूगल कर लेना, आप लोगों को मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक दिखाऊं लिस्ट ऑफ TCP एंड UDP, कुछ पोर्ट रिजर्व्ड होते हैं कि वो किसी प्रोटोकॉल के लिए यूज नहीं कर सकते, और कुछ पोर्ट होते हैं आपके, हाँ जैसे हम स्टार्ट करें, देखो कितनी लंबी लिस्ट आ गई है। ओके, तो यहाँ पर देखें, हम बात करें तो पोर्ट 0 और TCP या UDP, SCTP या DC इसका हमने कभी यूज नहीं करा, TCP और UDP में होते हैं। अगर हम लेके चले, हमारे को कहाँ से पता है, अगर हम 21 की बात करें, 21 TCP फाइल ट्रांसफर के लिए होता है, ठीक है। 22 सिक्योर शेल के लिए होता है, 23 टेलनेट के लिए होता है, 25 सिंपल मेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको हम SMTP कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द वर्ड में शॉर्ट फॉर्म ज्यादा चलती हैं, कि SSH, FTP और SMTP ऐसी करके चलेंगे। कुछ अनअसाइन पोर्ट्स होते हैं, इनको नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट्स कहा जाता है, कि ये किसी स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई नहीं करते। तो इनका भी काफी काफी हद तक यूजफुलनेस हमें देखने को मिलेगी जब हम लैब परफॉर्म करेंगे, जब हम नेट परफॉर्म करेंगे, जब और चीजें करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये फोल्ड फालतू है, ये काफी यूजफुल पोर्ट है। इसके बाद अगर हम देखें एक दो पोर्ट, 49 आपका टकैक्स के लिए चलता है। टकैक्स एक सिक्योर शेल होता है, जहाँ से एक सिक्योर वे ऑफ लॉगिन होता है, जहाँ से हम अपनी किसी भी एनवायरनमेंट का लॉगिन एक्सेस, किसी पर्टिकुलर लेवल का और किसी पर्टिकुलर
स्टेट का एक्सेस कर सकते हैं। सेम DNS 53 मोस्ट यूजफुल, ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं DNS का पोर्ट क्या होता है, क्योंकि अगर आप एज अ फायरवॉल एडमिन कहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, यू मस्ट नो फ्यू ऑफ द पोर्ट्स। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि लिस्ट लेके हमें याद करने हैं, जैसे ही हम काम करेंगे हमारे को पोर्ट्स फायरवॉल के सामने दिख जाएंगे, तो 1 या 2 महीने के अंदर हमारे को खुद ही याद हो जाते हैं कौन से मोस्टली मेजोरिटी ऑफ पोर्ट इन यूज होते हैं। और नीचे चलें अब, जैसे और मतलब एसक्यूएल का 156 कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जैसे आपके 443, आपका HTTPS काफी यूजफुल पोर्ट है। इसके बाद आपका और चले तो 514 रिमोट शेल का सिसलॉक का होता है, UDP 514 सिसलॉक मतलब जो लॉग कलेक्शन डिवाइस होते हैं। इसके अलावा और कुछ चले तो अब जैसे एक पोर्ट है शायद BGP का 179। ओके, मैं थोड़ा नीचे लेके आऊँ इसको, 179, उप्स बहुत आगे चले गया। सी 179 अजाइन पोर्ट है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का। ऐसे ही दुनिया भर के पोर्ट्स हैं, अगर मैं दिखाऊं 1024 इस रिजर्व्ड है। ओके, अच्छा, दो तरह के पोर्ट्स होते हैं, एक होता है 0 से लेकर 1024, ये मोस्टली जो पोर्ट्स होते हैं इनको कहते हैं, पोर्ट्स के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन होती है, सारे यूजफुल, सारे ही अजाइन नहीं होते। जो आपके 0 से लेकर 124 होते हैं इनको कहते हैं वेल नोन पोर्ट्स, मतलब कि ये एक हाईली यूजफुल, जो बहुत ज्यादा यूजफुल साइट्स होते हैं, यूजफुल एप्लीकेशन होते हैं, उसके लिए ये आते हैं। इसके बाद जो लेटर पोर्ट बचते गए वो फिर बाद में असाइन करे गए थे, और उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको कहते हैं रजिस्टर्ड। ओके, रजिस्टर्ड पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट 1025 से शुरू होते हैं। जो लेस यूजफुल साइट्स हैं, जो बहुत बाद में जाकर डेवलप हुई, जैसे ओपन VPN है इसके अंदर, और नीचे चलोगे तो आपको RDP का मिल जाएगा 3389, माइक्रोसॉफ्ट RDP का। ऐसे ही चलते रहते हैं पोर्ट बहुत। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये पोर्ट अब लेटर एप्लीकेशन डेवलप होती गई, कुछ एप्लीकेशन जैसे एक चलती थी हमारे टाइम में रिमोट डेस्कटॉप के लिए, क्या कहते थे, नाम मैं भूल गया अभी, तो एनीडेस्क चलती है ना, मे बी एनीडेस्क का पोर्ट दिखा दे तो। ओके, गेट बैक टू द सेम पॉइंट। तो अब जब भी हम बात करेंगे तो सोर्स, डेस्टिनेशन और पोर्ट्स की बात करेंगे, इसी बिहाफ पे फायरवॉल ओपन होती है। तो अभी तक हमने बात करा नेटवर्क डिजाइन की, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कैसे सिक्योर किया जाए, जो फायरवॉल होती है उसके टाइप, पहला टाइप हमने पढ़ा, अभी डिस्कस करा कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। लेटर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में एक बड़ी कमी दिखी कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल एप्लीकेशन अलाउ नहीं करती, अब क्योंकि एप्लीकेशन आइडेंटिफाई नहीं करती। कुछ पोर्ट्स होते हैं वो मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करती हैं शेयर्ड में, कि ये मैं भी यूज कर रही हूँ, ये तुम भी यूज कर लो। तो उन उन पोर्ट्स की वजह से, उन पोर्ट्स की वजह से नेटवर्क सिक्योर नहीं होता, क्योंकि कई ऐसे अनसिक्योर पोर्ट्स होते हैं जो एक एप्लीकेशन तो यूज करती है, बट सेम टाइम पे वो एक नॉन रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं, जिसके बिहाफ पे हैकर्स अपने सॉफ्टवेयर को ऐसे डेवलप करते हैं कि वो पोर्ट तो वो दिखाएगा, लेकिन उसके ऊपर एक टनल बना देगा और फिर अटैक कर लेगा। तो उस चीज से बचने के लिए एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल लॉन्च हुई। एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल का मतलब वो पहले पोर्ट भी वेरीफाई करेगी, उसके अंदर एप्लीकेशन भी देखेगी, और जब तक एप्लीकेशन उसको समझ में नहीं आएगी तब तक वो उसको अलाउ नहीं करेगी। तो उन उस एप्लीकेशन की वजह से थोड़ी सी और सिक्योरिटी बढ़ गई, कि अगर हम 443 खोल रहे हैं फॉर HTTPS ही, तो वो सिर्फ HTTPS ही चलाएगा, वेब ब्राउजिंग ही करेगा, इसके अलावा 443 को किसी और पोर्ट में नहीं यूज करने देगा। तो इसको कहता है कि एप्लीकेशन डिफॉल्ट पोर्ट्स जो हैं, एप्लीकेशन पहले वो एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा और फिर उसका डिफॉल्ट पोर्ट चेक करेगा जब भी कम्युनिकेशन को अलाउ करेगा। ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का बहुत अर्लियर स्टेज पे ये फीचर्स इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, एक इसके अलावा भी फायरवॉल के टाइप होते हैं। जो पहली फायरवॉल आती थी वो स्टेटलेस फायरवॉल आती थी। स्टेटलेस फायरवॉल का मतलब कि अगर आपने सपोज करें, अगर मैं यहाँ से इसी चीज का सेम एग्जांपल लूं, कि आपका जो एक इंटरनल साइट यूजर्स था उसको एक सिक्योर सर्वर पे जाना था,
तो हमने कम्युनिकेशन में लिखा था कि साइट सोर्स में साइट यूजर, डेस्टिनेशन में सिक्योर सर्वर, पोर्ट 22। बट क्योंकि टीसीपी ऑलवेज वर्क्स ऑन दी हैंडशेक, हैंडशेक का मतलब है सिंक, सिंकैक और रैक। आपका पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन गया, यानी कि क्लाइंट से सर्वर गया, सर्वर से उसका एक्नॉलेज आया, फिर वापस से उसका एक्नॉलेज गया। मतलब कि पहले सिंक गया, फिर सिंक एक रिटर्न में आया, फिर बाद में एक्नॉलेज गया। तो अगर इस कम्युनिकेशन को देखें, पहले कम्युनिकेशन में हमारा सोर्स था क्लाइंट, दूसरा था हमारा सिक्योर सर्वर। फिर जब नेक्स्ट बारी में आ गई तो हमारा सोर्स बन गया सिक्योर सर्वर और डेस्टिनेशन बन गया क्लाइंट। बट मैंने फायरवॉल पे तो एक ही रूल बनाया था ना कि वो जनरल साइट यूजर से सिक्योर सर्वर पे चला जाए। तो ये बड़ी डिफिकल्टी होती थी, हमें दोनों तरफ के रूल खोलने पड़ते थे कि एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, सोर्स टू डेस्टिनेशन और फिर उसी डेस्टिनेशन फिर कन्वर्ट हो जाता था सोर्स में, और फिर सोर्स कन्वर्ट डेस्टिनेशन में। तो दो रोल बनाने पड़ते थे, स्टेटलेस का था। बट उसके अंदर फिर हमारे को सिक्योरिटी कंसर्न आने लग गया कि मान लो आपने अपने पीसी से फेसबुक का 443 अलाउ करा और फेसबुक से आपने अपने पीसी का 443 अलाउ करा। तो मान लो फेसबुक अभी एक कुछ पब्लिक आईपी पे चल रहा है और कल को वो पब्लिक आईपी फेसबुक ने रिलीज कर दी, किसी और वेंडर ने उस पब्लिक आईपी को एक्वायर कर लिया, वो हैकर निकला, उसको दिखा कि 443 तो मेरा इसके लिए भाई साहब खुला हुआ है, ओके, उसने अटैक कर दिया। अच्छा, ये चीज हमारे को थोड़ा सा वैसे लगेगा कि हैकर का वेला बैठा है कि उसको हमारे बारे में चेक करेगा। ऐसे दुनिया भर के पोर्ट खुले हैं, तो उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पोर्ट स्कैन करते रहते हैं अराउंड द वर्ल्ड, और उनका पास ऐसा एक बहुत बड़ी मॉनिटरिंग लगी होती है। वो देखते हैं कि अच्छा ये 50,000 सोर्स मिल गए हैं, ओके, फिर वो उन्हीं 50,000 सोर्स को एक सॉफ्टवेयर में ऐड कर देते हैं, फिर उनपे वो अटैक ऑटोमेटिक करते हैं। मतलब एक बंदा एक बार में 10,000 पीसीस पे अटैक कर सकता है, लाखों पीसी पे अटैक कर सकता है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट सिक्योर करना होगा। अभी बहुत रिसेंट की मैं बात बताऊं, अभी एक क्लाइंट को अटैक हुआ था, उनके यहाँ पे फायरवॉल थी ही नहीं, उन्होंने फायरवॉल ली नहीं, उन्होंने सर्वर लगाया, सर्वर पे इंटरनेट लगा दिया और घर से उस सर्वर का आरडीपी ले रहे हैं, मस्त चला रहे हैं। अटैकर अटैकर ने पोर्ट स्कैन करा, पता लग गया कि ये सर्वर पे इतनी फाइलें पड़ी है। अटैकर आया, उसने सारी फाइल्स इनक्रिप्ट कर दी और रिटर्न में 1500-1600 डॉलर लिए, तब जाके उसने फाइल को रिकवर करा। 1500-1600 डॉलर इटसेल्फ अ बिग थिंग, वो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का तो लाखों का डेटा है। तो जब भी आप पब्लिक इन्वायरमेंट पे जाते हो, सेंसिटिव डेटा को हमेशा सिक्योर करना पड़ता है। उस केस में जो स्टेट लेस फायरवॉल थी वो क्रिएट कर रही थी इशू, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बाद बना स्टेटफुल फायरवॉल। तो मैं स्टेटफुल फायरवॉल की ही पहले बात कर रहा था, जो चेकपॉइंट ने बनाई थी, वो फर्स्ट स्टेटफुल फायरवॉल थी। उसमें आपको दो वे के रूल नहीं बनाने पड़ते थे। उसके अंदर क्या होता था कि एक वे का रूल के साथ ही सेशन बिल्ड हो जाता था, और अगर उस सेशन का रिटर्न ट्रैफिक आ रहा है तो उसके लिए रिटर्न रिटर्न रूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, और वो उसी के थ्रू निकल जाता था। डोंट वरी, सेम थिंग इज वेरी डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस इन यूट्यूब वीडियो, जो पहली दूसरी तीसरी वीडियो है उसके अंदर सेशंस के बारे में भी बहुत इजीली मैंने कवर अप कर दिया था। अगर नहीं होगा तो हम और डिस्कस कर लेंगे। आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द फायरवॉल एंड इट्स टाइप। ओके, तो स्टेटफुल फायरवॉल होगी, आपने स्टेटफुल फायरवॉल बना दी, बट सेम टाइम पे स्टेटफुल फायरवॉल के अंदर कोई अगर वायरस फाइल डाउनलोड हो रही थी, उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो वायरस को कैसे डिटेक्ट करे। तो फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आई, उसने अपने ऐसे एल्गोरिथम बनाए कि जो भी डेटा उसके अंदर से पास होगा उसको वो इंस्पेक्ट करेगी। इंस्पेक्ट करेगी किससे? इंस्पेक्ट करने के लिए उसके पास एक डेटाबेस होता था कि आज तक के इतने नोन वायरस, इसके पैटर्न ये वाले हैं। अब यस, वी आर अ नेटवर्क इंजीनियर, हमारे को नहीं पता कि पैटर्न्स कितने तरीके के होते हैं और हेडर्स के अंदर क्या होता है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि हम कैसे समझे कि फायरवॉल कैसे काम कर रही है। बट इन लेमन टर्म्स हमें पता है कि फायरवॉल या कंप्यूटर कुछ भी चीज है वो 0110 में ही चलता है, और उसके कुछ नॉन वे ऑफ रिटर्न चीजें होती है। अगर मैं टेक्स्ट फाइल शेयर कर रहा हूँ तो उसका पैटर्न ऐसा होगा, अगर मैं कोई वायरस फाइल शेयर कर रहा हूँ तो उसका पैटर्न ऐसा होगा। तो ऐसे डेटाबेस बिल्ड होते गए, जैसे जैसे अटैक होते गए, उन अटैक्स के बिहाफ पे उन नॉन मलिशियस पैटर्न्स को फायरवॉल्स रिकॉर्ड करती रही और इनका डेटाबेस बनता रहा। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, अब आज के टाइम में यह है कि जो नॉन मलिशियस वायरसेस हैं
या नॉन मलिशियस कंटेंट है, वो फायरवॉल के पास ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है दुनिया भर का हर 5-10 मिनट में। हर फायरवॉल को इंटरनेट से कनेक्ट होती है, तो वो कॉन्टिन्यूस अपने क्लाउड से उस डेटा को लेती रहती है कि कहीं कोई नया अटैक आया तो उसका मुझे पैटर्न दो, ताकि मैं अपने फायरवॉल में अपडेट कर सकूं। अगर मेरे थ्रू कोई भी वैसा पैटर्न गुजरेगा, उसी टाइम में उसको ब्लॉक कर दूंगी। तो उस फीचर को कहा गया थ्रेट प्रिवेंशन फीचर्स या आईपीएस प्रिवेंशन।